मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों में पोटेंशियल बहुत होता है, यस और नो। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे यस, व्हाई नॉट। हर बच्चा जीनियस ही पैदा होता है, लेकिन जीनियस मरता नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो ब्लैंक पेपर की तरह होता है, सब एक जैसे ही होते हैं। लेकिन जब हर व्यक्ति की डेथ होती है, मौत होती है, तो सब एक जैसे नहीं मरते। पैदा सब एक जैसे होते हैं, मरते सब एक जैसे नहीं। रीजन आज हम बात करेंगे, ऐसा क्यों होता है कि लोगों में पोटेंशियल होने के बावजूद वो ग्रेट नहीं बन पाते, ग्रेटनेस तक नहीं पहुंच पाते। बहुत सारे सवाल लोग मुझसे पूछते हैं, ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे लोग ऐसी लाइफ जीते हैं कि लोग चाहते हैं कि हम भी वैसे जिंदगी जिएं, और बहुत सारे लोग ऐसी लाइफ जीते हैं कि बताने लायक भी नहीं होती। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक फॉर्मूला मैं आज आपको देना चाहता हूं। हो सकता है वो फॉर्मूला आपकी लाइफ में बहुत कारगर साबित हो। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, नोट करिए और ध्यान से सुनिएगा। फॉर्मूला है प्रोसेस प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेटनेस। मैं रिपीट करता हूं, प्रोसेस प्लस पोटेंशियल इज इक्वल टू ग्रेटनेस। तो जो पहला दो शब्द हैं लेफ्ट साइड पे, वो है प्रोसेस प्लस पोटेंशियल, और राइट साइड पे है ग्रेटनेस। यानी ग्रेट होने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, नंबर 1 इज प्रोसेस, नंबर 2 इज पोटेंशियल। और मेरा यह मानना है कि पोटेंशियल हर किसी के अंदर बराबर होती है। पैदा होते वक्त व्यक्ति करीब करीब सब एक जैसे ही होते हैं। एक चीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और जिसको बोलते हैं प्रोसेस। मैं उसको बोलता हूं प्रोसेस एग्जीक्यूशन इज द डिफिकल्ट टास्क इस पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोगों में पोटेंशियल होने के बावजूद वो ग्रेट नहीं हो पाते, क्योंकि वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। एक क्लास में एक टीचर अगर अकाउंटेंसी पढ़ाती हैं, 40 स्टूडेंट्स उसी क्लास में पढ़ते हैं, राइट। अब वो 40 के 40 बच्चों को एक ही बात बोलती है कि घर शाम को जाकर होमवर्क करना है, आपको 1 घंटा प्रैक्टिस करना है अकाउंट्स की। मैं आपसे पूछता हूं, क्या वो 40 के 40 बच्चे प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो जवाब आएगा हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या वो 40 के 40 बच्चे प्रैक्टिस करेंगे? यहां प्रॉब्लम शुरू होती है। एक्चुअली हर टीचर को पता होता है कि क्लास में अगर 40 बच्चे हैं ना, वो 40 के 40 ग्रेट हो सकते हैं। लेकिन उसी टीचर को यह पता होता है कि वो 40 के 40 ग्रेट कभी नहीं होंगे। 40 के 40 बच्चे क्या अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं? उनमें पोटेंशियल है? आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, यहां डाउट है। इसको मैं बोलता हूं प्रोसेस एग्जीक्यूशन। कर सब सकते हैं, करते नहीं हैं। प्रोसेस एग्जीक्यूशन का सबसे बड़ा फेलियर है। एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं। 1 जनवरी और 15 जनवरी के बीच में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जिम का मेंबरशिप लिया जाता है। बिटवीन 1 जनवरी टू 15 ऑफ जनवरी सबसे ज्यादा जिम की मेंबरशिप बेची जाती है, ठीक, क्योंकि नए नए रेजोल्यूशंस बनते हैं। तो मेरे एक दोस्त का जिम है दिल्ली के अंदर, 1st फ्लोर के ऊपर, यू नो। तो मैं उससे पूछता हूं कि तुम लोग ऑपरेट कैसे करते हो। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार बात आपको बताता हूं कि तुम लोग ऑपरेट कैसे करते हो। तो वो मुझे बोलता है कि भैया 5,000 रुपये लेते हैं हम महीने का और 25,000 रुपये साल का। तो ये कैलकुलेशन मुझे समझ में नहीं आया। मैं इसमें थोड़ा सा वीक हूं कि 5,000 रुपये महीना तो साल का तो 60,000 होना चाहिए, तो 25,000 काहे को लेते हो? तो बोलते हैं यहां पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो मैं पूछता हूं टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है? क्या जो व्यक्ति 25,000 रुपये एक साथ अपने को जमा करता है, वो ये सोच के जमा करता है कि इकट्ठा दे रहा हूं तो पूरे साल पक्का जमाऊंगा। लेकिन हमको पता है बैक ऑफ द माइंड कि जो आदमी 25,000 रुपये इकट्ठा दिया है, ये 5-7 दिन से ऊपर आएगा ही। तो मैंने बोला ये कौन सा मैथ है? तो बोला हमारा जिम 1st फ्लोर पे है, राइट। अब 1st फ्लोर से जब वो 25,000 की मेंबरशिप कटा के नीचे उतरता है, तो नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे नाइकी का आउटलेट है। तो उस नाइकी के आउटलेट में सबसे पहले वो लोअर खरीदता है, एक बहुत बढ़िया नाइकी का शूज खरीदता है, और उसके बाद एक शेकर खरीदता है बहुत बढ़िया, एक टॉवल खरीदता है, क्योंकि घर के तौलिए की औकात जिम ले जाने की नहीं है। तो ये 4-5 मस्त एसेसरीज खरीदता हुआ अगले दिन हमारे पास पहली बार जिम आता है। तो स्टेयर्स है हमारी, तो कूदता आता है। इसको लगता है कि अब बहुत बड़ा मेरे साथ जिंदगी में कुछ होने वाला है, राइट। तो पहले दिन हम इसको कुछ कार्डियो कराते हैं, कुछ ट्रेडमिल पे दौड़ाते हैं, कुछ हल्का फुल्का वर्कआउट कराते हैं। 30-35 मिनट के बाद इसको लगता है कि यार बहुत गजब मैंने काम किया, और मेरे और ऋतिक रोशन में सिर्फ 5 दिन का गैप है। 5 दिन के बाद आई विल बिकम अ सेकंड ऋतिक रोशन। घर जाता है खुशी खुशी कि वाह मजा आ गया, लाइफ में एक नई चीज होनी शुरू हो गई है, राइट। दूसरे दिन आता है, ठीक, फिर हम उसको कुछ हल्का फुल्का एक्सरसाइज कराते हैं। तीसरे दिन आता है, चौथे दिन आता है, और 5वें दिन बोला भैया जब ये आता है ना, तो ऐसे चलता है जैसे पेंगुइन चल रही होती है। स्लो मोशन में चलता है, स्लो मोशन में बैठता है, धीरे धीरे बात करता है, और उसी रिसेप्शन पे जिसमें इसने 25,000 का पर्ची कटाया होता है, धीरे से जाके पूछता है कुछ पैसे वापस हो सकते हैं जो तुमको दिए? तो मुझसे पूछते हैं क्या हुआ? तो बोला इट्स पेनिंग, इट्स हर्टिंग, दैट्स व्हाई आई एम क्विटिंग। आई रिपीट, मेरे शब्दों को ध्यान से पकड़िए और देखिए कहां गड़बड़ हो रहा है। कहता है इट्स पेनिंग, इट्स हर्टिंग, दैट्स व्हाई आई एम क्विटिंग।
कह रहे हैं मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, हर्ट हो रहा हूं मैं, तो मैं अब ये आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, और वो छोड़ देता है। 99% लोग इसी तरीके से क्विट करते हैं जब उनके सामने दो चैलेंज आते हैं, पेन और दे फील हर्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको बता दूं, मोरल ऑफ द स्टोरी बड़ा सिंपल है। व्हेनेवर इन योर लाइफ यू फील सम पेन, व्हेनेवर इन योर लाइफ यू फेल्ट हर्ट, इट्स अ साइन ऑफ डूइंग। ये छोड़ने के सिग्नल नहीं है। जब भी आपको पेन हो रहा है, जब भी आपको हर्ट हो रहा है, दैट मीन्स इट्स वर्किंग। लोग इसको सिग्नल समझते हैं छोड़ने का। मैं कहता हूं ये सिग्नल कंटिन्यू करने का है कि तुम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। हर डाइटिशियन को पता होता है जब वो प्रिस्क्राइब करती है ना कि 99% लोग इस डाइट को फॉलो ही नहीं करेंगे। क्या 99% लोग फॉलो कर सकते हैं? तो आंसर है यस, करेंगे। बिग क्वेश्चन, प्रॉब्लम कहां है? प्रोसेस एग्जीक्यूशन। बुरा मत मानिए, इस दुनिया में कोई मोटा आदमी ऐसा नहीं है जिसको पता ना हो पतला कैसे होते हैं। हर किसी को पता है, लेकिन पता होने से रिजल्ट नहीं मिलते। पोटेंशियल तो है ग्रेट होने का, लेकिन एक शब्द अटकता है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन। पता होने से इस दुनिया में कुछ होता नहीं। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, एवरीबॉडी नोज, लेकिन स्टिल पीपल स्मोक। तो पता होने से क्या हुआ? नथिंग। कहां अटकती है? प्रोसेस एग्जीक्यूशन। दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एवरीबॉडी नोज, लेकिन शाम को 30, 60, 90 आप में से बहुत सारे लोग लगाते होंगे। तो पता होने से क्या होता है? नथिंग। हर मोटे को पता है पतला कैसे होते हैं, लेकिन नहीं करते, क्योंकि एक चीज आती है प्रोसेस एग्जीक्यूशन। और लेट मी टेल यू, प्रोसेस जब भी आप अडॉप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, यू फील पेन। आपको दर्द होगा ही होगा। वो पेन लोगों से एक चीज करने पे मजबूर करता है, दे क्विट। Ladies and gentlemen, boys and girls, take my words, note it down. Pain हमेशा होगा प्रोसेस फॉलो करते करते। प्रोसेस will always give you pain and result will give you pleasure. प्रोसेस हमेशा पेनफुल होता है, एंड रिजल्ट आपको प्लेजर देते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, प्रोसेस एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रमाकांत आचरेकर की क्रिकेट एकेडमी में जब सचिन तेंदुलकर 12-13 साल की उम्र में पहली बार आए, तो ऐसा नहीं था कि उनमें गजब की पोटेंशियल थी और आचरेकर साहब को लगा होगा क्या आदमी आया है, 12 साल का बच्चा जिसके माथे के पीछे कोई सूर्य चमक रहा था। ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल बच्चा था, जैसे बाकी के 50, 100, 200 बच्चे उनकी एकेडमी में सीख रहे होंगे। लेकिन अलग क्यों थे तेंदुलकर? क्योंकि वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहे थे। उनको कहा जा रहा था सुबह 4 बजे ग्राउंड में, तो 4 बजे ग्राउंड में। उसको बोला जा रहा था ये डाइट तुझे फॉलो करनी है, और वो डाइट फॉलो कर रहे थे। उसको बोला जा रहा था ये तेरे डूज हैं, वो फॉलो कर रहा था, ये तेरे डोंट्स हैं, फॉलो कर रहा था। लोग नहीं करते, स्किप करते हैं प्रोसेस एग्जीक्यूशन, क्योंकि प्रोसेस हमेशा पेनफुल होते हैं। याद करिए, आप भी बच्चे थे, दांत निकलते हैं, है ना? नेचर कितना कुछ सिखाती है। दांत निकलते हैं, और दांत निकलना इट्स अ टिपिकल पेनफुल प्रोसेस। मसूड़ा फाड़ के कोई रॉक जैसी चीज आपके शरीर से बाहर निकलती है, इट्स अ ब्लडी पेनफुल प्रोसेस। लेकिन क्या आप क्विट करते हैं? क्या कोई माँ बाप ऐसा चाहते हैं कि बच्चे के दांत ना निकले क्योंकि बच्चा बहुत परेशान हो रहा है? फीवर आता है, वॉमिट होता है, न जाने क्या क्या प्रॉब्लम होती है उस दौर में जब टीथिंग प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। लेकिन हर माँ बाप इसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रोसेस पेनफुल होते हैं, लेकिन जो एंड रिजल्ट है ना, वो शानदार होगा, जिंदगी भर आराम से खा सकता है। तो पहला लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीखना कि लोग पोटेंशियल के अभाव में फेल नहीं होते, प्रोसेस एग्जीक्यूशन के अभाव में फेल होते हैं। जिंदगी में जो भी काम करना उसको कंप्लीट करना। 99% लोग शुरू करते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं। तो आज से एक रेजोल्यूशन बनाना कि मैं कुछ भी शुरू करूंगा, उससे ग्रेट कभी नहीं होते। बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, ग्रेट आप तब होते हैं जब चीजों को आप कंप्लीट